हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रोड सेफ्टी एंड एक्सीडेंट एंड दिस इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग सीएपीएफ एग्जाम। रोड सेफ्टी एंड एक्सीडेंट पे आपकी रिपोर्ट राइटिंग आ सकती है, हाई चांसेस हैं। ऐसे में आने के चांसेस हैं लेकिन बहुत कम है। लेकिन रिपोर्ट राइटिंग पे ये ट्रेंड हमने देखा है कि कुछ पिछले महीनों में हमने काफ़ी ट्रेंड ऐसे देखे हैं। व्हेन यू विल सी द साइरस मिस्ट्री एक्सीडेंट, ये भी आपने देखा होगा। ऋषभ पंत, उसका एक्सीडेंट भी आपने देखा होगा। और दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी भी बनी थी रिगार्डिंग दिस टू बिल्ड अ फ्रेमवर्क ऑन रोड सेफ्टी इन 2 वीक्स, राइट। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें रोड सेफ्टी प्रिपेयर करना चाहिए। कैसे प्रिपेयर करोगे, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, वो चीज़ें अभी हम देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा, जो चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हो ये है वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक। ये एक रिपोर्ट है 2018 के अंदर आई थी। इसमें इंडिया को रैंक 3 मिला था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट। लेकिन 2022 की रिपोर्ट में आप देखोगे इंडिया ने टॉप किया है। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट रिलेटेड डेथ जो हैं इंडिया में हो रही हैं। रोड में जो एक्सीडेंट होता है और उससे रिलेटेड जो डेथ हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक्स बोलता है 2022 वाला। उसके साथ ही आप देखोगे एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है 60% डेथ इन 18 से 45 एज ग्रुप के अंदर होती है। और इसमें देखिए आप, ये आप देखोगे जब ट्रेंड आप देखोगे 2017, 18, 19, 20, तो 2020 के अंदर कुछ हमें कमी देखने को मिली है ड्यू टू लॉकडाउन, ठीक है। अदरवाइज ये इंक्रीज ही हो रहा था। दूसरा आप देखोगे डेथ पर 100 एक्सीडेंट, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी इंडिया के अंदर एक्सीडेंट होते हैं दैट इज़ वेरी फेटल। उसमें आप देखोगे 37% इतना इसमें डेथ कन्वर्जन है। बहुत सारी डेथ हमने यहाँ पे देखी है। नाउ सी कॉजेज़ क्या है डेथ के। देखिए वीडियो बड़ी छोटी रहेगी और इसमें जितने भी काम के पॉइंट हैं, जितने आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ उनको ही डिस्कस किया जाएगा। पहला आप देखिए, जब रोड पे एक्सीडेंट होता है, ठीक है, जब रोड की वजह से। दूसरा आप देखोगे सेफ्टी गियर्स ढंग से यूटिलाइज ना करके यूज़ कर नहीं किए जिन्होंने, उससे रिलेटेड डेथ देखिए। तो अब आप देखोगे जब सेफ्टी गियर यूज़ नहीं करते तो ड्राइवर की डेथ कितनी होती है और पैसेंजर्स की डेथ कितनी होती है, ये इसके अंदर दिया हुआ है। बाय रोड्स, बाय टाइप ऑफ रोड। नेशनल हाईवे पे आप देखोगे और कंपैरेटिवली टू एक्सप्रेस वेज पे डेथ कम है कंपैरेटिवली टू नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज, ठीक है। उसके साथ आप देखिए जो मेन कॉजेस रहते हैं, पहला है इंफ्रास्ट्रक्चरल, दूसरा ऑटोमोबाइल, तीसरा बिहेवियरल और चौथा गवर्नमेंट की एनफोर्समेंट कैसी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखो डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग इश्यूज़ हैं। बहुत बार आप देखोगे कई बार जो रोड होते हैं बहुत मोनोटोनस होते हैं, ड्राइवर्स को उस पर नींद आ जाती है। दूसरा आप देखोगे पुअर मेंटेनेंस होती है रोड्स की। पोर्ट होल्स मैंने देखे हैं, बारिश के दौरान वो पोर्ट होल्स पानी से भर जाते हैं और जो 2 व्हीलर्स पे जो लोग जा रहे होते हैं उनको नहीं पता होता पोर्ट होल है और उसमें डिसबैलेंस हो जाता है और पीछे से कुछ 4 व्हीलर आता है तो उनके साथ टकरा जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज़ इनएडिक्वेट साइनेज। साइन अच्छे से नहीं लगा होता, आगे कोई स्कूल है, आगे कुछ डाइवर्जन है, इस तरह के। क्योंकि हमने देखा है नेशनल हाईवे पे हमेशा कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चलती रहती है। नाउ सी, इसके बाद हम देखेंगे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड अटेंशन टू सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं है, क्योंकि जब भी आप सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंक्रीज़ करोगे तो साथ में उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है। तो कॉस्ट एफिशिएंट जो बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनी है इंडिया के अंदर बनाना चाहती है, क्योंकि मार्केट के अंदर उनको क्या करना है, बहुत सारे यूनिट्स सेल करनी है, इसीलिए वो क्या करती है, सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ करती है। व्हीकल अल्टरेशन लेने के बाद उनको व्हीकल्स को मॉडिफाई कराना, मैकेनिकल डिफेक्ट्स हो जाते हैं फिर उनमें। बिहेवियरल देखें तो ट्रैफिक का जो है वो रूल ओबे नहीं करते। नो ड्राइविंग कल्चर, नो ओवर स्पीडिंग, इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल और ड्रग्स, नो गुड्स मार्जिन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके बिहेवियरल के अंदर आएंगी। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में आप देखोगे बहुत बार आप देखते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपने देखा होगा कि लोग गाड़ी के ऊपर बैठ के वीडियो बना रहे होते हैं, चलती गाड़ी के ऊपर। गुड़गांव में वीडियो आती है ऐसी बहुत सारी, ठीक है। गुड़गांव में वीडियो आती है कि लोग पीछे गाड़ी की डिग्गी में बैठ के पैसे फेंक रहे हैं। तो ये क्या है, दिस इज़ अ बैड बिहेवियर। नाउ द गवर्नमेंट की तरफ से क्या हो सकता है, एनफोर्समेंट ऑफ रूल अच्छे से नहीं हो रहे, ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रही, करप्शन इशू है, पॉलिसी इशू है, लैक ऑफ एम्बुलेंस सर्विसेज है। अब किया क्या, हमने इनिशिएटिव लिए हैं, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर आया था, इसमें पेनल्टीज इंक्रीज कर दी गई है। फर्स्ट टाइम वायलेशन होगा तो इतना, उसके बाद प्रोग्रेसिव होता गया। सेकंड टाइम वायलेशन होगा तो फिर आपको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा, थर्ड टाइम वायलेशन होगा तो ट्रैफिक का फिर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये क्या है, टू क्रिएट अ डेटरेंस।
सो उसके साथ ही आप देखोगे स्ट्रिक्ट पेनल्टी फॉर वायलेशन, टाइटन ट्रैफिक रूल्स, गुड स्मार्टियंस। अगर कोई रोड एक्सीडेंट के दौरान किसी की हेल्प करना चाहता है तो उसको इन्वेस्टिगेशन में या फिर उसको पुलिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, तो एक गुड स्मार्टियन वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर लेके आया। ना मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड ये डेडिकेटेड बनाया गया, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड है इसके अंदर। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम होगा जिसमें हम सेफ्टी फीचर्स को एनालाइज करेंगे कि ये उसको स्टार रेटिंग देंगे कि ये कितने 5 स्टार है, 4 स्टार है, 3 स्टार है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स। ना पब्लिक कैंपेन चलाने की ज़रूरत है कि ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं होना चाहिए। डिग्निटरीज़ की हेल्प ले सकते हैं, पर्सनैलिटीज़ की हेल्प ले सकते हैं, सेलिब्रिटीज़ की हेल्प ले सकते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव इज़ नॉट सेफ। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट कमेटी बनाई थी टू प्रोटेक्ट द गुड स्मार्टियर्स। अब लोग हेल्प तो कर देते हैं विक्टिम्स की, कार एक्सीडेंट या फिर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स की, हमने देखा होगा, ठीक है। और उसकी हेल्प करने के बाद फिर वो पुलिस के चक्कर उसको काटने पड़ते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि आपको ये कहाँ मिले थे, कहाँ नहीं मिले थे, तो इस हिसाब से लोग हेल्प करने से बचते हैं, ठीक है। अब सजेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाई है किस पे, रोड सेफ्टी पे। उन्होंने स्टडी किया है कि आपको इंस्टीट्यूशनल वाइज कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, इंजीनियरिंग में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, लॉ एनफोर्समेंट करना पड़ेगा, इमरजेंसी केस को कैसे डिस्कस करना है। ये है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। अंडर किसके अंडर ये बनाई गई, आई थिंक इज वॉट मेड अंडर अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। तो ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के अंडर ये कमेटी बनाई गई। इनको क्या करना था, गाइडलाइंस बनानी थी फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी अक्रॉस स्टेट, इवन इट इज़ एक्नॉलेज द स्पीडिंग इज द मेन कॉज ऑफ फैटल एक्सीडेंट ऑन द इंडियन रोड्स, ठीक है। इनको जब ये पता है कि स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग फैटल कोज है एक्सीडेंट का, उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करनी ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग का मतलब है आप क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमराज लगाएंगे, स्पीड गन्स की हेल्प कर लेंगे, बॉडी वेरेबल कैमराज, ठीक है, सच अदर टेक्नोलॉजी का आपको यूज़ करना पड़ेगा आपको ये सभी चीज़ें मैनेज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश एक बेस्ट प्रैक्टिस है, केस स्टडी आप यूज़ कर